हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, हमने पटवारी बैच स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की हुई है। उससे पहले हमने इसके सिलेबस के बारे में आपको बताया था, और ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। बाकी के जो पार्ट है उन्हें भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके देख लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है, कब वीडियो आ रही है कब नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने 8 पार्ट तक कर लिया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज सभी टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है पार्ट नंबर 9। 8 पार्ट तक हमने कर लिया है। इसमें हम रैशनल नंबर पे बात करेंगे। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखिए। जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। जो हमारे पास क्यू दिया है, ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल हम दोनों के इरेशनल और इरेशनल नंबर के एक साथ देखेंगे। जैसे आपके पास वन दिया है, और अगर आपके पास यहाँ पे वन दिया है, कोई भी वन दिया है और यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब 1/2 पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा गया है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के बाद। इसके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल में इसके बाद में हम बात करेंगे। इरेशनल नंबर की बात करते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें लिखा जाता है पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, और इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल हैं जैसे पाई हो गया आपका, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के जो एग्जांपल हैं इसमें आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ। एग्जांपल मैंने 9 का लिखा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 9 के जो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ जैसे 2/5 आ गया, आपके पास √4 आ गया, आपके पास √16 आ गया, इसी प्रकार 7/2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस तरह की एग्जांपल अगर अनरूट जो भी मतलब अनरूट दिए हैं ना, देखिए ये अनरूट वाले कंसेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। लेकिन अनरूट वाले में आपको एक बात याद रखना है कि उसका जो परफेक्ट रूट बने, कोई भी ना कोई स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर हो किसी का। जैसे देखिए इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रूट को जब हटाएंगे ना तो 4 और 2 आ जाएगा इस तरह से। मतलब ये परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर अब 10 के भी देख लेते हैं। 10 के जैसे तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे पाई होता है, √2 होता है, √3 होता है, √5, तो ऐसे नंबर जिनका कोई भी परफेक्ट रूट ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारे सारे के सारे कहाँ आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। अब हम थोड़ा सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखता हूँ। टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। TERMINATING टर्मिनेटिंग, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टर्मिनेट। ठीक है, हो गया। टर्मिनेट जो होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि जिसका मतलब हमारे पास जो जैसे हमारे पास है, कोई एग्जांपल ले लें जिसका मतलब जो भी हमारा डिवाइड करें ना हम उसको, तो हमारे पास जैसे इस तरह के नंबर आ जाए, 2.5 आ जाए या 3.5 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, या 7.29 आ जाए। इस तरह के मतलब जो परफेक्ट डिवाइड हो जाते हैं उसे हम वो टर्मिनेटिंग में आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, REPEATING। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 1/3 जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 0.3333, इस तरह का नंबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टर्मिनेट होगा तो वो मतलब एक टर्मिनेट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। जैसे मतलब आएगा डेसिमल में आंसर, लेकिन आपके पास डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं 20 लिख लेता हूँ, 20 डिवाइड बाई 8,
अगर आप डिवाइड करेंगे ना, 8 बन जाए 8, 8 टू 16, बचेंगे कितने 4। अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगेगी, 8 5 जा 40। इस तरह का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे 1.3 है, इसको आप करते करते रहिए, जब तक करते रहिए, जब तक करते रहिए, नहीं आएगा रिजल्ट, कोई नहीं आएगा आपके पास। 3 इस तरह से आता रहेगा। तो इसे कई बार हम ऐसे लिखते हैं 0.3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा, देखिए ये जितने नंबर लिखे हैं ना अभी तक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर में आते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है वो रैशनल नंबर में आते हैं। और जो हमारे पास एक और होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, REPEATING। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो नंबर होते हैं जैसे इस तरह के पाई नंबर, पाई की वैल्यू आपको बताया जाता है कि 22/7 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। कभी इसे डिवाइड करके देख लेना। इसमें अगर कुछ नंबर रिपीट होगा ना, एक आधा नंबर रिपीट होगा, तो मतलब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो 3 इस तरह से रिपीट हो रहा है। लेकिन उसमें मान लो जैसे वैल्यू जो भी हमारे पास आती है, पाई की वैल्यू 3.14 इस तरह समथिंग हम जो भी लेते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर कोई नंबर एक बार रिपीट होगा ना, तो उसके आगे वाली जो नंबर होगी, वैल्यू होगी, वो नहीं आएगी, कोई और नंबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्या गया, या √2 आ गया। √2 की वैल्यू होती है 1.414। फ्रेंड्स यहाँ तक तो 414 तो आ गया, लेकिन इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कुछ और ही आएगी फ्रेंड्स, कभी रिपीट नहीं होती। जैसे अंडरूट आपके पास 3 आ गया, √5 आ गया। तो इस तरह के मतलब इसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फ्रेंड्स इसको ज्यादातर हम जब डेसिमल वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझा चुका होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स रैशनल नंबर का एक कंसेप्ट बच गया है। फ्रेंड्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 है तो 3 जो है 3/1 लिख सकते हैं, इसे 3/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, किसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रैशनल नंबर आ गए। एक नेचुरल नंबर लिया हमने 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम रैशनल नंबर लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो -6/3। तो इसे जब काटेंगे आप तो -2 आएगा। लेकिन जो -2 होता है वो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होता है। इन्होंने ये बोला है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होते, कभी कभी होती हैं। अगर यहाँ पे प्लस लिया होता तो ये नेचुरल नंबर होता, लेकिन अगर माइनस लिया है यहाँ पे तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर, मतलब हमेशा जो है नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, उस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स रियल नंबर के लिए बस सिंपल सा याद रखिए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है। रियल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा सबसे पहले, नेचुरल नंबर के बाद आपने होल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बाद इंटीजर के बारे में पढ़ा, इवन नंबर आ गया आपका, ओड नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, फिर कंपोजिट नंबर आ गया, फिर आपका को प्राइम नंबर आ गए, फिर आपके पास उसके बाद रैशनल नंबर आ गए, ई रैशनल नंबर आ गए। ये सारे के सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बस दैट इज, मतलब बात खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये टॉपिक जो है ना, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये, और इससे आगे वाला जो टॉपिक आएगा। देखिए रियल वैल्यू क्या होते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं हिंदी में, मतलब दो नाम है अलग अलग के। ठीक है, और ये रियल वैल्यू का ही दूसरा नाम है फेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे भी आप मतलब कोई बच्चा है तो उनके घर वालों ने बोला कि इसके दो नाम रखने हैं, स्कूल में अलग रखेंगे, घर में अलग रखेंगे। उसी प्रकार इसकी मम्मी ने भी इसके दो नाम रख लिए, एक रियल वैल्यू रख दिया, एक फेस वैल्यू रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब रियल वैल्यू देख रहे, बोलने से ही क्लियर हो रहा है, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू जो में रियल में दिख रही है मतलब वो हमारी आंखों के सामने ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फेस वैल्यू जो अपने फेस से देख पा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वही। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि मैथ समझना, एग्जाम्पल समझ लिया आपने तो मैथ समझ लिया। 3 9 जैसे 5 4 2 इस तरह का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूछा कि 5 की फेस वैल्यू क्या है या 5 की रियल वैल्यू क्या है, तो 5 की रियल वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 5 की रियल वैल्यू आपको 5 दिख रही है। बस आंसर आ गया। मैं और लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास सामने से 49102 इस तरह का नंबर लिख लिया मैंने। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 9 की जो रियल वैल्यू है वो क्या है या फेस वैल्यू है क्या है।
अब क्वेश्चन में पेपर में क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू आएगा, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो 9 की रियल वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू 9 है। ठीक है, बस ये हो गया रियल वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट खत्म। बस आप इनके नाम याद रखिए, वास्तविक मान, जातीय मान, और फेस वैल्यू होता तो अंकीय मान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये है पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, और इसका दूसरा नाम है प्लेस वैल्यू। इसकी मम्मी ने भी इसका दूसरा नाम रख दिया, जैसा आपका रख दिया है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस मतलब पोजीशन को बता रहा है ये। इसमें रियल वैल्यू में कहता है रियल वैल्यू, मतलब जो आंखों के सामने आपको दिख रही है। अब पोजिशनल वैल्यू का अर्थ भी वही है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब प्लेस वैल्यू, किस स्थान पे है वो संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पे स्थान आते हैं ना कोई यहाँ पे, मतलब आपके नियर बाय में ये कोई मार्केट है तो उसका भी अलग से नाम है, यहाँ पे आपके गांव का अलग नाम है, दूसरे गांव का अलग का नाम है। इसी तरह से मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब उस जगह की वैल्यू को बताना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लूंगा यहाँ वाले ही। देखिए 39542, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने 49102। इसको सोल्व कैसे करना है, आपसे पूछा कि मैं यहाँ पे 9 का लिखता हूँ, यहाँ पे 9 का लिखूंगा, यहाँ पे मैं 1 का लिखूंगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसको वैल्यू लिखने के लिए पीछे वाले की तरह नहीं करना है, वो देख लीजिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो भी नंबर, जिसके नंबर की पूछी होगी वो यहाँ पे लिख लीजिए, और उसके बाद कितने नंबर बचे, जिस वैल्यू की आपने प्लेस वैल्यू लिखी उसके बाद कितने नंबर बचे। देखिए 1 2 3, 3 बचे, 3 जीरो लगा दो, आंसर आपका आ गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, को किस वैल्यू को लिखनी है वो लिखा, उसके बाद कितने नंबर बचे, 2 नंबर बचे, 2 जीरो लगा दी, आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बेस पे एक मतलब क्वेश्चन है, उसको भी हम सोल्व करेंगे अभी। फ्रेंड्स, इससे आपका जो रियल वैल्यू और पोजिशन वैल्यू के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो वीडियो आपको मैंने बताई थी, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको उसका थंबनेल देखने को मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ना, उसके बेस के अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उम्मीद करूंगा उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है फ्रेंड्स, रियल वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू का, उसको सॉल्व करेंगे। और आपको रियल वैल्यू पोजिशनल वैल्यू के क्वेश्चन करने में बाद में कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, उसके टर्म में कोई चेंज नहीं ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, संख्या 32907 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान यानी आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश में भी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये होता है इसको कहते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू या फेस वैल्यू लिख लो, रियल वैल्यू फेस वैल्यू, इसे प्लेस वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लिखना है 32907 में 7 के स्थानीय मान। 7 कहाँ पे है, देखिए 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। देखिए 7 लिख लिया मैंने, 7 के बाद कितने नंबर बचे, 1 नंबर, तो 1 जीरो लगा ली। अब पूछा मुझे अंतर, पूछा ना डिफरेंस, पूछा है दोनों के बीच में अंतर यानी डिफरेंस। तो यहाँ पे जातीय मान कितना है, जातीय मान 7 का 7 ही होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 63 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पूछा है स्थानीय मान 9 का, 9 का स्थानीय मान 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब 9 पहले 9 लिख लीजिए, उसका कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 जीरो लगा दी, 1 2 3। उसके बाद 3 का पूछा है तो 3, देखिए सबसे पहले जो नंबर पूछा होगा उसका लिख लिया। अब उसके बाद कितने नंबर बचे, देखिए 3, यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। फ्रेंड्स, इस तरह से मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अंतर पूछ लिया जाए तब भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे स्थानीय मान अलग से पूछा जाए और जातीय मान अलग, अगर 9 का जातीय मान कितना आएगा, मतलब रियल वैल्यू कितनी आएगी, 9 की रियल वैल्यू कितनी आएगी, 9 ही आएगी। अगर मैं प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैं रियल वैल्यू की मैं बात करूं, इसमें रियल वैल्यू की मैं बात करता हूँ, इसमें 3 आएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से मतलब रियल वैल्यू वाले आप कर सकते हैं, पोजिशनल वैल्यू के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
अच्छे से कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अदर वीडियो बनाने में भी। फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।